Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक एक्चुअली एक डिवाइन चैनलिंग है. डेट बताती हूँ 30th November 2022. I was sitting in meditation. There is a message which is channeled to me. ये एक क्वेरी मेरे काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में चल रही थी एंड आई वाज रिक्वेस्टिंग टू माय एंजल स्पिरिट गाइड्स कि वो मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दें. एंड टुडे व्हेन आई एम सिटिंग हियर 30th November, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आज मेडिटेशन में चैनल हुई एंड दैट इज़ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एन ऑडियो आउट ऑफ इट. तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये जो कुछ भी बोल रही हूँ इट्स अ चैनलिंग थ्रू माई एंजल्स. ये जो टॉपिक है आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द स्पिरिचुअलिटी वर्सेस पावर्स. पावर्स मतलब सिद्धियाँ. ठीक है, थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे मैं आपको इसको समझाती हूँ. देखिए, एक होता है अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, एक होता है सिद्धियाँ. सिद्धियाँ मतलब कुछ ऐसी पावर्स जिससे कि आप कुछ किसी की जैसी डिज़ायर्स होती हैं कंप्लीट कर देता है. कोई आपके पास आता है, कहता है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, आप उसको कुछ देते हैं या आप उससे कहते हैं कि इस जगह जाओ, इस जगह ये कर लो, वो कर लो, आपका काम बन जाएगा. ठीक है, या आपके पास आप उनके पास जाते हैं, उन लोगों के पास जिनके पास ये सिद्धियाँ होती हैं और वो आपके कहने से पहले आपको बता देते हैं कि आप अब इन इश्यूज से आप जो हैं गो थ्रू कर रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है. नहीं, यू गेट सरप्राइज कि हाँ ये सारी चीज़ें सच हैं. तो यूजुअली एट टाइम्स क्या होता है कि लोग क्या समझते हैं कि जो सिद्धियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं और स्पिरिचुअलिटी मतलब नोइंग योर सेल्फ, नोइंग गॉड. ठीक है, अपने ट्रू एग्जिस्टेंस तक पहुंचना, उसको एक समझने लग जाते हैं. वो सोचते हैं जिनके पास सिद्धियां हैं ईश्वर उनके पास है या उनके ऊपर ईश्वर का सानिध्य है, ब्लेसिंग्स हैं. तो इन दोनों को एक समझने लग जाते हैं. कुछ वक्त तक मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कुछ वक्त पहले, बट मेरा मुझे इनर गाइडेंस मिल रही थी, मुझे लग रहा था ये कुछ नहीं, ठीक नहीं है, कुछ क्लैरिटी की कमी है. दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्टेड माई स्पिरिट गाइड्स कि मुझे इस चीज़ के लिए मुझे गाइड किया जाए. ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही बताती हूँ, मतलब इसको क्लैरिटी देती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और ये जो सिद्धियाँ होती हैं बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं गाइस, और उसको मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, इससे पहले मैं गौतम बुद्धा की एक स्टोरी आपके आगे लाना चाहती हूँ कि मैंने जब गौतम बुद्धा की स्टोरी देखी थी, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मैंने उस वक्त ये सारी चीज़ें एक साथ देख रही थी. ये जो गौतम बुद्धा की कैसे अवेकनिंग हुई थी एंड जो रामायण थी, ये सारी चीज़ें, बिकॉज क्वेस्ट बहुत हाई थी उस वक्त में मेरी स्पिरिचुअलिटी के प्रति. तो उस वक्त मैंने एक एपिसोड के, मैं आपको बताती हूँ एक एपिसोड के बारे में जिसमें क्या होता है कि उनके जो डिसिपल्स थे बुद्धा जी के, वो हमेशा जो है खाना, जिस गाँव में रहते थे वहाँ से भिक्षा के तौर पे वो जो है खाना लेते थे और उसी को वो लोग ग्रहण करते थे, उसी को वो लोग लेते थे. तो क्या होता था कि किसी एक गांव में किसी दिन जब वो गए होंगे तो वहाँ पर उन लोगों ने मना कर दिया होगा देने से कि आप लोग क्या हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं करते हैं. कुछ इसी तरीके का कुछ सीन था जिसमें उन्होंने, उनके डिसिपल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप इतना सब कुछ जो कर रहे हो, जो हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब आप हमें दिखाओ, डिस्प्ले करो आपके पास क्या है. तो उन लोगों ने उस वक्त क्या कर दिया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया. उन्होंने कुछ एक सॉर्ट ऑफ एक, आप कह लो कि खंबा सा मार होगा कुछ, वहाँ कुछ ऐसा सा ही एपिसोड था. मैं ये नहीं करी एग्जैक्टली है, कुछ ऐसा सा ही एक एपिसोड था कि उन्होंने कहा था कि आप इसको अपने आप से ये करके दिखाओ, चढ़ा कर दिखाओ. और वहाँ के जो डिसिपल्स थे उन्होंने ईजिली वो कर दिया, मतलब उनकी जो पावर्स थी उनको वो डिस्प्ले कर दिया और ये करते ही पूरे गाँव में वो फेमस हो गए कि ये जो लोग हैं इनके पास ये पावर्स हैं. जब वो वापस आए तो गौतम बुद्धा उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा कि मैंने बहुत पहले इस चीज़ की क्लैरिटी दे दी थी आप लोगों को कि इस पूरे एपिसोड में, मतलब जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो दीक्षा दे रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कहीं भी सिद्धियों का या पावर्स का कुछ डिस्प्ले नहीं होगा. इन सब चीज़ों को बिल्कुल हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे. हमें जो एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है, दैट इज़ आवर अवेयरनेस, दैट इज़ नॉलेज, that is knowing the true self of yourself, that is knowing our connection with God.
हमें बिल्कुल अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, जो नॉलेज है लोगों तक लेकर जानी है कि ईश्वर क्या है, हम लोगों का अल्टीमेट पर्पस क्या है। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि गौतम बुद्ध उस वक्त ये कहना चाह रहे थे कि अगर इन सिद्धियों के बारे में लोगों को पता लग जाएगा तो 90 और 95% ऐसे लोग होते हैं जो इन सिद्धियों में ही बीच में फंसे रह जाएंगे। वो कभी कोशिश नहीं करेंगे अपने आप को जानने की, वो कभी कोशिश नहीं करेंगे ईश्वर को जानने की, वो कभी कोशिश नहीं करेंगे कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। क्योंकि सिद्धियां क्या होती हैं, देखिए गाइस, सिद्धियों का स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट। स्पिरिट मतलब सोल। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का पूरा कनेक्शन आपकी सोल से होता है। ठीक है, पावर्स क्या होती है? पावर्स एक तरीके से आप ये कह लीजिए जो माया होती है, मैटेरियल एनर्जी। ठीक है, मैटेरियल एनर्जी को अपने हिसाब से आप उसको मैनिपुलेट करके अपनी डिजायर्स कंप्लीट करते हो। क्योंकि सिद्धियों का क्या काम है? सिद्धियों से क्या आप ईश्वर को देख सकते हो? क्या सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है सिद्धियों से? नहीं। सिद्धियों से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है आपकी डिजायर्स कंप्लीट होना। डिजायर्स किसका पार्ट होता है? डिजायर्स माया का पार्ट होता है। ठीक है, ये वीडियो जो मैं गाइस बना रही हूँ 30 नवंबर को, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है माया मैट्रिक्स। आप जब माया मैट्रिक्स वो वीडियो मेरी सुनेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो सिद्धियां होती हैं ये सारा सिर्फ कुछ नहीं होता, माया का खेल होता है। ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये जो पूरी माया जगत है वो 5 एलिमेंट्स से बनती है, 5 तत्वों से बनती है, जिससे ये पूरा का पूरा 3D वर्ल्ड है। इन सिद्धियों का काम सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में होता है। इस पूरा जो एग्जिस्टेंस होता है इसमें 3D वर्ल्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, इल्यूजन है। मतलब सिर्फ आप इल्यूजन में खेल रहे हैं। आपके पास कोई पर्सन आया, आपने उसके बारे में बताया, आपकी डिजायर कंप्लीट कर दी। यहां पर स्पिरिचुअलिटी कहां से बीच में आई? यहां पर आपका कहां से कल्याण हुआ? क्या आपकी डिजायर्स कंप्लीट करना क्या साल्वेशन है? क्या आपका कल्याण है? नहीं है। ठीक है, तो सिद्धियां कुछ नहीं होती है, सिद्धियां बाय प्रोडक्ट्स होता है। जब आप स्पिरिचुअली एलिविएट करते हैं, जब स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन होते हैं, तो क्या करते हैं, आपके 5 तत्वों पे होल्ड आ जाता है। जब आप 5 तत्वों पे होल्ड आ जाता है तो आप जो है इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। इतनी भी भगवान ने आपको पावर्स नहीं दे रखी कि आप सब कुछ ही बदल दें, चाहे कितनी भी सिद्धियां आपके पास हो। टू सम एक्सटेंट आप उनको समझना शुरू कर देते हैं, सामने वाले के बंदे के पीछे क्या चल रहा है माइंड में समझना शुरू कर देते हैं, और लोग वहीं पर ही स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप केवल माया को समझे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को समझे हैं, माया मैट्रिक्स को समझे हैं, बस आपने वहीं फिनिश कर दिया, उसके आगे बढ़े ही नहीं है। रियल जर्नी तो उसके बाद शुरू होती है, जो गौतम बुद्धा ने कंप्लीट की थी, जब उनको मोक्ष मिला था, उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई थी। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें थी, वो बाय प्रोडक्ट जिसके बारे में वो कभी डिस्कस भी नहीं करना चाहते। और कहीं भी देखिए गौतम बुद्धा की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, कहीं कुछ भी होता है, कभी भी इन सिद्धियों के बारे में इतना ज्यादा जो है कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, कहीं भी ये रिटर्न नहीं है। उनकी जो प्योर नॉलेज है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, जो कि एक सात्विक ऊर्जा, यहाँ पर मैं ऊर्जा के बारे में भी बताती हूँ कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को एक सात्विक ऊर्जा कहते हैं। सात्विक ऊर्जा की तरफ आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं, विच इज सुप्रीम पावर। ठीक है, भगवत गीता में भी जिसको 2 तरीके की ऊर्जा को बताया गया है, सुपीरियर एनर्जी एंड मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी आपकी माया है, सुप्रीम एनर्जी वो है जो स्वयं ब्रह्म है। ठीक है, वो सुपीरियर एनर्जी की तरफ आपको बढ़ाने की जो रास्ता होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। पर वहां तक पहुंचने से पहले आपको माया को समझना होता है। तो बस लोग माया को समझते हैं, माया को समझना ही वो सिद्धियां होता है, बस वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, उसको पावर समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा क्रक्स है जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रही थी कि सिद्धियां कुछ नहीं है। अगर बहुत सारे आजकल मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे, अपने जो है यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे, कि किस तरीके से लोग जो है सिद्धियों का यूज करके जो है लोगों को बताते हैं, उनकी डिजायर्स कंप्लीट करते हैं। लोग समझने लग जाते हैं कि ये बहुत आध्यात्मिक है। गाइस, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली कि सिद्धियों का स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर से, इस अध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ एक बायो प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जब आप कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल जूस निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो जूस निकाल के प्रोसेस में जो उसका रेशा रेशा रह जाता है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, जो जूस है जो कि आपको ग्रहण करना है, जो कि आपको लेना है, दैट इज दैट जूस। तो वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लोग क्या करते हैं बस उसी में ही जो है रह जाते हैं, मतलब वो सिर्फ उसकी जो लिमिट होती है वो उस रेशे तक होती है। ठीक है, लोग जूस तक पहुंच ही नहीं पाते, अध्यात्म तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए, समझिए ईश्वर क्या है। ठीक है, अगर भगवान तक पहुंचना है तो उसको पहुंचने के लिए आपको जो है सिद्धियों को साइड करके सोल को समझना पड़ेगा, अपनी चेतना, क्योंकि जो ईश्वर है वो चेतना है, और चेतना क्या है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। गाइज, you need to understand the true form of love. The day you understand the true form of love, you will understand God, you will understand yourself, you will understand this entire existence. आपकी सिद्धियाँ केवल 3D वर्ल्ड में काम आती हैं। 3D वर्ल्ड बहुत छोटा सा पार्ट है इस एग्जिस्टेंस का। स्पिरिचुअलिटी की जो लिमिट होती है वो पूरा एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब पूरा ब्रह्मांड, और उस पूरे ब्रह्मांड की जो पावर है वो क्या है, दैट इज लव, दैट इज लव, दैट इज ब्लिस। वो पावर इतनी बड़ी पावर है जो कि मीरा के पास थी, कभी भी सिद्धियों का डिस्प्ले किया था, पर आप देखो ओनली थ्रू द पावर ऑफ लव। एक और चीज़, आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। रामायण सबने सुनी होगी, है ना। रावण के पास तो बहुत सिद्धियाँ थी, बहुत पावरफुल थे, उनके पास तो इतनी सिद्धियाँ थी, उतनी तो राम के पास भी नहीं थी। कैसे जीते वो युद्ध, कैसे जीते युद्ध, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सब कुछ था। देखो, ये मैं नहीं कह रही, अगर आप जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है ये सारी चीज़ें, कि जो रावण थे वो ज़्यादा पावरफुल थे इन टर्म्स ऑफ सिद्धियाँ, बट क्या चीज़ थी उनके पास, प्रेम, लव, द पावर ऑफ लव, जिसकी वजह से वो उस जो है युद्ध को जीत पाए। ठीक है, दैट पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव केवल एक साइड नहीं, जो सीता थी और जो सीता जी थी और जो राम जी थे, उनकी जो पावर थी वो पावर थी प्रेम। दैट वाज द ट्रू लव, दैट पावर जिसकी वजह से वो जीत पाए थे। तो आई थिंक इतना एग्जाम्पल जो मैंने गौतम बुद्धा का बताया था और ये मैंने रामायण का आपको बताया था, शायद ये सफिशेंट होगा ये जानना कि इन सिद्धियों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इन सिद्धियाँ आप मिलती भी हैं, आप जब स्पिरिचुअली एलिवेट होते हैं, जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, तो ये सिद्धियाँ आपको मिलती हैं, बट आपको उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्रॉस करके आगे बढ़ना है, यहाँ तक नहीं फंसना है, क्योंकि इससे बड़ी पावर आपका वेट कर रही होती है, जिस तक ज़्यादातर लोग पहुँच ही नहीं पाते। राइट, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, कुछ ना समझ आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है इससे रिलेटेड जिसको आपको लगता है कि फर्दर क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल बी मोर देन हैप्पी मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट। एंड गाइज, मैं इसी तरीके के टॉपिक आगे भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट इज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।